इतना लगाव है इस धरती से उनको आज भी कि इसकी कोई इंतहा नहीं। मुलायम ने करहल का खूब प्रेम कमाया। अब बारी अखिलेश की है। मुलायम परिवार से नाता दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है तो मुलायम परिवार को अपना मानने वाले लोगों के मन में उत्साह भी बढ़ रहा है। मुलायम को करहल में धरती पुत्र कहा जाता है और अब इस धरती पर उनके पुत्र ने चुनावी आगाज कर दिया है। राजनीति में विरासत का बहुत महत्व है। वैसे तो विरासत में सीटें मिला करती हैं, लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र मिला करते हैं, लेकिन विरासत में अगर काम मिल जाए, विरासत में अगर छवि मिल जाए तो बात अलग ही हो जाती। यहां करहल में मुलायम सिंह यादव के बचपन से लेकर, उनकी कुश्ती से लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर एक शिक्षक के तौर पर उन्हें याद किया जाता है तो उनके बेटे से एक रिश्ता बुना जाता है, एक रिश्ता बांधा जाता है। उनकी भी एक छवि उनके पिता से जोड़कर ही देखी जाती। 60 का दशक था और मुलायम सिंह यादव करहल के गली कूचों में राजनीति के हुनर सीख रहे हैं। स्कूल के आंगन के साथ साथ सियासी शामियानों से मुलायम का नाता नया नया जुड़ा था। तब मुलायम सिंह ने सियासत की नई नई पोशाक पहनी थी, नहीं तब साइकिल का चक्का था, लेकिन नए नए नेताजी का इरादा पक्का था। आप लोग नेताजी के स्टूडेंट रहे, किस साल में पढ़ाया नेताजी जैसे जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन लिया था जसन नगर में बलराम सिंह के खिलाफ, उस वक्त हमको वो पढ़ाते थे हिंदी। मेरे घरेलू संबंध है, दुनिया के लिए वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने, मेरे लिए आज भी माँ साहब है और माँ साहब ही रहेंगे। हमें क्या चीज नहीं दी उन्होंने, सब चीज जो सुविधाएं हमको नहीं मिले सारी सुविधाएं मंत्री के द्वारा हमें मिले। हमें लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, जो चीज नहीं होनी थी वो भी हमें मंत्री जी ने दी। तो मैं उनका पक्का मुरीद हूँ और वो हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु ही रहेंगे। डांटते थे, थोड़ा कड़क थे, नहीं तक के इतिहास में उन्होंने बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। करहल में कदम कदम मुलायम सिंह किस्सा है। लोग कहते हैं वो इसी शहर का हिस्सा है। नेताजी हमारे घर के तरफ शुरू से हमारे यहाँ पढ़े, हमारे यहाँ रहे, हमारे घर पे ही रोटी खाती थी जी। साथ रहते थे आपके? साथ रहते थे, एक ही मकान में, एक ही मकान में रहते। कुश्ती में भी जो है, पहलवानी में बहुत तेज थे, वे हमेशा जीते ही है। मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत के निशान करहल में जगह जगह हैं। करहल और मुलायम का 60 साल से ज्यादा पुराना नाता है। इसी नातेदारी का असर है धरती पुत्र की कर्मभूमि पर पुत्र अखिलेश उतरे। कुश्ती लड़ते हुए मैंने यहाँ पर देखा शेपई में। अरे उनका चरखा दांव चलाते थे और पटकनी तो तुरंत दे देते थे 1 मिनट में। बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद। अरे वो तो हमारा क्या चिराग है साहब, करहल के लिए चिराग। सवाल सरकार का आता है तो मुलायम समर्थकों के लिए सर्वस्व सपाट। यही उन्होंने क्या किया है कि सिलेंडर मुफ्त दे करके लोगों को गुमराह किया है। गरीब मजदूरों ने सिलेंडर ले तो लिया फ्री, लेकिन भरवा नहीं सके, क्योंकि एक साल आपने लिया सिलेंडर? जी हमें मिला है, भरवा नहीं पा रहे, 6 महीने हो गए करीब। मैं इतना पुराना उदाहरण क्यों दूं, अभी इंदिरा गांधी का नाती और राहुल गांधी अमेठी से। भारतीय जनता पार्टी की ये सभा यहाँ पर हो रही है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर भी यहाँ की आबादी के हिसाब से भी और यहाँ के मुकाबले के हिसाब से देख लें तो बीएसपी के साथ एक मुश्त कुछ वोट रहते हैं, समाजवादी पार्टी की मजबूती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय कितने वोटों का समीकरण जुड़ रहा है, कोशिशें उसके लिए यहाँ पर तमाम हो रही हैं। केंद्र के मंत्री जो कि यहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर पहुंचे और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस सीट पर, इस विधानसभा सीट पर 2 सांसदों के बीच टक्कर है। एक और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव अपने पिता के गढ़ में हैं। नहीं, यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं है। बच्चा अखिलेश है। समाजवादी पार्टी के लिए अगड़े पिछड़े हर वर्ग अखिलेश जी के साथ है। सारे लोग मिलकर चुनाव। करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है। वहाँ की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। दूसरी ओर लोकतंत्र की लड़ाई में गढ़ को
अनैतिक कहने वाले आगरा के बीजेपी सांसद एसपी बघेल हैं। कृषि लोकतंत्र में अगर कोई भी ये कहता है कि हमारा किला है तो वो गरीब जनता का बड़ा अपमान करता है। ये रानी के पेट से पैदा होने वाले लड़के को कहना चाहिए था कि ये हमारा किला है। अखिलेश को जीत का विश्वास है तो एसपी सिंह बघेल को बीजेपी के इतिहास से आस है। 14 में उस किले में दरार पड़ी और 19 में जो वहाँ की रहने वाली भी नहीं है, लेकिन एक महिलाओं के लिए रोल मॉडल थी स्मृति ईरानी जी, जो अच्छी नेता हैं, उन्होंने 2019 में उस किले को गिरा दिया। हम चलते हैं फिरोजाबाद। इस किले को डिम्पल यादव 4 जोड़ी साड़ी लेके आई थी कि बस 2-4 मीटिंग करेंगी, फिरोजाबाद जीत जाएंगी। हमने और राजू बब्बर ने ऐसा घेरा कि वो किला गिरा, डिम्पल यादव हारी और पुनरावृत्ति हुई। इसके बाद मैं अक्षय से लड़ा, किला थोड़ा मैंने हिलाया और 2019 में फिरोजाबाद का अभेद्य किला डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने अक्षय यादव को हरा के गिरा दिया। 2002 से इस सीट पर सुवर्ण सिंह यादव विधायक हैं। पहला चुनाव वो बीजेपी से जीते, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। 2007 से 2017 तक साइकिल निशान पर रहे। इस बार सीट छोड़ी अखिलेश यादव के लिए। करहल विधानसभा में जैसे हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ कहीं कोई जाति, धर्म और सारी सीमाएं टूट गई हैं और आम साथी जो लोग वोटर हैं, पहले मैं देखता रहा जो लोग वोटर होते थे, आज वो ही स्वयं कार्यकर्ता बन के खड़े हो गए हैं और वो उन्हें अपना वोट देके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। करहल भले समाजवादी पार्टी की विरासत की धरा है, लेकिन यहाँ से उतरने वाले एसपी सिंह बघेल का मन भी विश्वास से भरा है। मुझे बताएगा कि अखिलेश जी ने सभा की, रामगोपाल जी घर घर जा रहे हैं, डिम्पल यादव पल्लू लगा के पैर छू रही हैं और वो एक उनके यहाँ सबसे छोटा एक्स MP है तेज प्रताप सिंह, वो तो भैंस बकरी के पैर छूते घूम रहा है। जिसने डाल दी नाक में नकेल उसका नाम है एसपी सिंह बघेल। अखिलेश को पिता के शिष्य चुनौती दे रहे हैं। 1989 में बघेल सब इंस्पेक्टर थे, मुलायम सिंह के सुरक्षा दस्ते में तैनात थे। बघेल को राजनीति की राह पर मुलायम ही लाए, लेकिन राजनीति की नियति देखिए। बघेल मुलायम पुत्र के सामने है, करहल का रण भीषण।